private lessons or chase ball. Travis. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है प्राइवेट लेसन। और ये मूवी एक 40 साल की लेडी और एक 15 साल के बच्चे पर बेस्ड है। और ये दोनों प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं और किन किन मुसीबतों का इनको सामना करना पड़ेगा ये हमें आगे देखने को मिलेगा। अगर मेरी मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मूवी के स्टार्टिंग में हम दो लड़कों को देखते हैं जो कि वो दोनों दोस्त हैं। एक का नाम फिली है और दूसरे का नाम सरमन है, जो कि ये दोनों एक पार्टी को छुपकर देख रहे होते हैं और उस पार्टी का मजा लेते हैं। और आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये पार्टी 18+ ही होगी। और दोनों दूरबीन से दूर से देख रहे होते हैं। तभी एक कपल स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। उसके बाद ये लड़की अपने रूम में जाती है और अपने कपड़े चेंज करने लगती है। तभी फिली और सरमन उसके पीछे जाते हैं और उसको देखना शुरू कर देते हैं। और तभी फिली और सरमन की टीचर आ जाती है और वो उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेती है। ये टीचर दोनों को बोलती है ये करना बहुत ज्यादा गलत है और तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए। और वो टीचर बोलती है कि अब तुम्हें घर जाना चाहिए। दूसरे सीन में हम फिली के फादर को देखते हैं जो कि बहुत ही रईस बिजनेसमैन है, इसलिए फिली के घर में बहुत सारे नौकर चाकर काम करते हैं। एक दिन फिली की नजर उसके घर में काम करने वाली लड़की पर पड़ती है जिसका नाम मैलो होता है। तभी हमें फिली से पता चलता है कि मैलो को उसके फादर ने काम के लिए रखा है। उसी दिन फिली के फादर को बिजनेस के रिगार्डिंग बाहर जाना था, इसलिए अपने बेटे को ध्यान रखने के लिए ड्राइवर लेस्टर को कहते हैं। और यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात थी कि लेस्टर को फिली बिल्कुल भी पसंद नहीं था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फिली और मैलो एक जगह पर बैठ के बात कर रहे होते हैं। असल में फिली के घर में जितने भी काम करने वाले थे वो सारे एजेड थे और उनके मुताबिक मैलो की एज उनसे कम थी, इसलिए फिली मैलो की तरफ अट्रैक्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लेस्टर और मैलो किसी काम से बाहर जाने लगते हैं और तभी फिली मैलो के रूम में जाता है और उसके कपड़े देखना शुरू कर देता है। लेस्टर और मैलो प्लानिंग कर रहे होते हैं। लेस्टर मैलो को बोलता है कि तुम्हें फिली से इंटीमेट होना पड़ेगा, जिससे कि मैलो मना कर देती है। मैलो लेस्टर से बोलती है कि नहीं, ये तो बहुत ज्यादा गलत बोल रहे हो क्योंकि फिली बहुत ज्यादा कम एज का है और ये काम बहुत ज्यादा गलत होगा। इसी तरह काफी दिन गुजर जाते हैं और फिली मैलो की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसे छुप छुप कर देखता है। एक दिन देखते हैं कि मैलो कपड़े चेंज कर रही होती है। फिली वहाँ पर उसे देख रहा होता है। तभी मैलो उसे देख लेती है। उसके बाद मैलो फिली को अपने घर में इनवाइट करती है और फिली के सामने कपड़े चेंज करने लगती है। ये देखकर फिली काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देखते हैं कि फिली को रात में इनवाइट करने के लिए फिली को बोलती है और फिली इस चीज से मना नहीं करता है। तभी फिली अपने फ्रेंड को सारी बातें शेयर करता है। सरमान उससे बोलता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम तो बहुत ज्यादा डरपोक हो और तुम बहुत ज्यादा डरते भी हो। ये बात सुनकर फिली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिली उसी रात में मैलो के रूम में चला जाता है। फिली जब मैलो के रूम में जाता है तो वो बाथटब में नहा रही होती है और मैलो उसको इन्वाइट करती है। पहले तो फिली मना कर देता है लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी बातों में आ जाता है। फिर देखते हैं कि दोनों एक ही बाथटब में आ जाते हैं और मैलो फिली को सीड्यूस करने की कोशिश करती है, क्योंकि फिली को बहुत ही अजीब फील होता है और वहाँ से फिली उठकर चला जाता है। तभी मैलो फिली से बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ टाइम बिताना है। ये बात फिली को बहुत ज्यादा अटपटी लगती है और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे फिली अपने फ्रेंड्स को सरमन को बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि मैलो की हरकत ठीक नहीं है और तुम उससे बचकर ही रहना। लेकिन फिली उसके तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने लगता है और उसके बाद वो डेट पर भी जाना शुरू कर देता है। फिर इसी रात दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसी दौरान मैलो बेहोश हो जाती है। ये देखकर फिली बहुत ज्यादा घबरा जाता है और डर जाता है। तभी फिली को लेस्टर की बात याद आती है कि मैलो को दिल की बीमारी है, इसलिए फिली डरकर लेस्टर को बुलाता है। जब लेस्टर आता है और मैलो को चेक करता है तो उसकी मौत वहाँ पर हो चुकी थी और लेस्टर पुलिस को कॉल करने वाला ही होता है। ये देखकर फिली बहुत ज्यादा घबरा जाता है और लेस्टर को रोकने की कोशिश करता है और वो दोनों मैलो की बॉडी को फ्रीजर में रख देते हैं। दूसरी तरफ फिली गार्डन में जाकर गड्ढा खोदने लगता है ताकि मैलो की बॉडी को गाड़ सके। उसके बाद लेस्टर उसकी बॉडी को लेके आता है और उसी गड्ढे में दोनों गाड़ देते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिली गार्डन में जाता है तो वो देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसकी बॉडी वहाँ पर नहीं थी। ये देखकर लेस्टर के पास भागकर जाता है और उसे बताता है कि उसकी लाश तो वहाँ पर है ही नहीं।
उसके बाद लेस्टर फिली को बताता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी फिली को एक लेटर मिलता है और उसमें लिखा होता है कि मुझे पता है कि मैलो की डेड बॉडी कहाँ पर है, इसके लिए तुम्हें $10,000 देने पड़ेंगे। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो ये राज मैं पुलिस को जाकर बता दूंगा। उसके बाद फिली और लेस्टर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। लेस्टर बोलता है कि जल्द से जल्द इसी एड्रेस पर पैसे भेजने पड़ेंगे वरना बहुत ज्यादा देर हो जाएगी और उन दोनों को जेल हो जाएगी। तभी फिली अपने फादर के सारे पैसे ले लेता है और लेस्टर को दे देता है। तब लेस्टर उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर उसने बुलाया था। तब ये सीन रिवील होता है, इसके पीछे लेस्टर का ही हाथ है और ये सारी प्लानिंग लेस्टर ही कर रहा है। और इसमें मैलो भी शामिल थी। मैलो ने मरने का नाटक किया था और मैलो तो उस बैग से पहले ही निकल चुकी थी, क्योंकि मैलो तो एक दिल की अच्छी औरत थी और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो फिली के साथ ऐसा करे, क्योंकि मैलो दूसरी कंट्री से आकर इस कंट्री में बसी थी और वो इलीगल रह रही थी और इसलिए मैलो को लेस्टर की बात माननी पड़ी थी। पर जब लेस्टर उन सारी बातों को मैलो को बताता है कि फिली ने अपने फादर के सारे पैसे लाकर मुझे दे दिए हैं, ये सुनकर दोनों में लड़ाई होने लगती है। मैलो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, क्योंकि मैलो फिली को पसंद करने लगी थी और मैलो उसी रात में जाकर फिली से मिलती है। पहले तो फिली उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे बिलीव ही नहीं होता कि मैलो अभी भी जिंदा है, लेकिन मैलो उसको सब कुछ बता देती है और ये बात सुनकर फिली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ज्यादा हैरान भी हो जाता है। इसके बाद ये स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लेस्टर के घर पुलिस वाला आ जाता है और वो मैलो के बारे में पूछने लगता है। पुलिस वाले को ये खबर लगी है कि लेस्टर के घर में कोई इलीगल रह रहा है। पहले तो लेस्टर मना कर देता है कि नहीं, मेरे घर में कोई भी ऐसा नहीं रह रहा है। उसके बाद पुलिस वाला घर की छानबीन करता है। तभी मैलो के कपड़े वहाँ पर मिलते हैं। पुलिस वालों को यही डाउट होता है कि लेस्टर ने उसके साथ कुछ कर दिया है या उसको कहीं भगा दिया है, इसलिए पुलिस वाला लेस्टर को 2 दिन का टाइम देता है और बोलता है कि तुम्हें मैलो को लेकर मेरे पास आना पड़ेगा। इसके बाद लेस्टर मैलो को हर जगह ढूंढता है, लेकिन मैलो कहीं भी नहीं मिलती है। ये सब देखकर लेस्टर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और डरने लगता है और वो वहाँ से निकल जाता है। पर इस बात की जानकारी फिली और मैलो को पता चल जाती है और लेस्टर के पीछे उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो पुलिस वाला भी नकली था, क्योंकि फिली और मैलो ने उसे उसके घर भेजा था। अब वो लोग लेस्टर को फंसाना चाहते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं लेस्टर पैसों का बैग उठाकर एयरपोर्ट पहुंचता है। तभी फिली का फादर वहां पर पहुंच जाता है और उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि फिली के फादर काम खत्म करके ही वहां पर पहुंचे थे और फिली के फादर को ऐसा लगता है कि लेस्टर उसे रिसीव करने के लिए आया है। तभी पीछे से फिली और मैलो आ जाते हैं और लेस्टर के हाथ से बैग छीन लेते हैं और वो लोग घर आ जाते हैं और ये सारी बातें सीक्रेट रख लेते हैं और फिली के फादर को कुछ भी पता नहीं लगने देते। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मैलो फिली से बात करती है और उससे बोलती है मुझे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, अगर ये सारी बातें तुम्हारे फादर को पता चल गई तो तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। आखिरकार मैलो वहाँ से चली जाती है और फिली एक अच्छा लड़का और कॉन्फिडेंट बनने में लग जाता है और इसी मूवी का एंड यहीं पर होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।